तो वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट। इसका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है दोस्तों। आज मैं इसकी कंप्लीट केयर भी बताऊंगी और ज़्यादा फूल आएँ उसका मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी आप लोगों को कि आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए आप लोगों को कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और कौन सा नहीं डालना चाहिए, इसकी केयर कैसे करना है, क्या बातें ध्यान रखनी हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं बात करती हूँ मैक्सिकन पिटूनिया कैसा प्लांट है। सबसे पहले इस बारे में बात करती हूँ। तो ये एक समर सीजन का बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फूल हैं वो देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कलर में बहुत प्यारा लगता है मुझे। और इसका जो फूल है उसी को देख के मैं इसको लाई थी कहीं से। ये पूरा प्लांट जो आप मेरा देख रहे हैं कलेक्शन, ये सारा कटिंग से तैयार है और ये प्लांट मेरा लमसम 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तब का है। ये पिछले साल मैंने इसको कटिंग लगाई थी और ये पहली बार मैंने लगाया था। मुझे नहीं पता था इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि कटिंग मैंने लगा दिया था और जितनी कटिंग लगाई थी उतनी निकली थी। कुछ कटिंग फेल हो गई थी जो पतली थी थोड़ा सा। तो इसको लगाने के लिए ये देखिए सीड से भी तैयार हो जाता है और ये नर्सरी में भी मिलता है, बहुत अच्छे रेट पे मिलता है। बहुत महंगा नहीं मिलता है लेकिन मिलता है, 50 से 100 रुपए तक मिल जाता है। लेकिन अगर ये सीड से तैयार करेंगे तो शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर कटिंग लगाएंगे तो सीड से पहले कटिंग तैयार हो जाएगी। इसलिए आप जब भी इसको तैयार करें, अगर आपके पास प्लांट नहीं है, आप कहीं से लाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो इसकी कटिंग ले आइए। थोड़ा सा पेंसिल के बराबर मोटी कलम लीजिए और उसको लगा दीजिए। 15-20 दिन में इसकी ग्रोथ हो जाती है। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान रखा जाए तो ये भर भर के फ्लावरिंग करता है। और ये जैसे 9 o'clock प्लांट होता है कि उसमें भी भर के फ्लावरिंग होती है, वैसे ही इसमें भी होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात करते हैं, क्योंकि जब हम प्लांट लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उसकी मिट्टी होती है जिसमें वो ग्रोथ करता है। तो इसकी मिट्टी कैसी बनानी है? पहली चीज़ तो ये है कि आपको मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है, पोरस मिट्टी बनानी है। पोरस का मतलब बुरबुरी और वेल ड्रेन। उसमें आपको मिलाना क्या है, एक भाग आपको बालू मिट्टी का लेना है, आपके पास गार्डन सॉयल है वो ले सकते हैं। एक भाग आप खाद ले लीजिए, एक भाग आप जो है उसमें धान की भूसी मिला लीजिए। नीम खली है थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, सरसों खली है वो भी डाल सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए। अगर गोबर की खाद है तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करिए, और पत्तियों की खाद अगर नहीं है तब आप गोबर की खाद मिला लीजिए। आपके पास अगर दोनों नहीं है तो खाद हटा दीजिए, आप बाद में भी डाल सकते हैं इसमें। लेकिन अगर गोबर की खाद है तो वो ज़्यादा अच्छी है प्लांट के लिए, तो आप गोबर की खाद को ही मिलाइए अगर है तो, उससे मिट्टी बहुत अच्छी बनती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर बुरबुरी एकदम मिट्टी बना लीजिए जिसमें पानी ना रुके। पानी अगर बहुत ज़्यादा रुकेगा तो ये क्या होता है, इसकी रूट्स जो है गलने लगती है। इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, मतलब मिट्टी ज़्यादा पानी होल्ड करने वाली नहीं पसंद है। तो आपको मिट्टी बुरबुरी बनानी है, वेल ड्रेन बनाना है। अब बात करते हैं इसके गमले को। गमला कैसे लेना है, देखिए मेरा प्लांट तो 6 इंच के पॉट में लगा, बहुत छोटे छोटे पॉट हैं उसमें मैंने लगा रखा है। और ये पॉट 10 रुपए के मिलते हैं मार्केट में। तो मैं लाई थी, उसी में मैंने इसकी कटिंग लगाया था और मुझे यकीन नहीं था क्योंकि पहले मेरे पास था नहीं प्लांट ये। और बाद में जब कटिंग में लाई थी तो छोटे ही पॉट मेरे पास खाली थे, तो उन्हीं में मैं इनको लगा दी थी। और कुछ दिनों बाद देखा कि ये इसमें जब फूल खिले हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। तब मैंने, अभी तक इसको मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया एक बार भी। और इसके फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं, फूल भी खिल रहे हैं और ये प्लांट ग्रोथ भी बहुत कर रहा है। तो ये प्लांट किसी भी गमले में चल जाता है। आप कोई भी गमला ले लीजिए, आप प्लास्टिक का ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए, सीमेंट का ले लीजिए, छोटा ले लीजिए या बड़ा ले लीजिए। जैसे आप गमले में इसको लगाएंगे वैसी ही ये ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पे मेरे जो ये प्लांट है ये बहुत छोटे गमले में लगे हुए हैं और तब भी ग्रोथ देख सकते हैं आप। और 3-4 गमलों में मैंने इसकी कटिंग लगा रखी थी। ये ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है और फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। तो गमला आप कोई भी लीजिए, मिट्टी का, प्लास्टिक का, सीमेंट का, आप कैसा भी गमला लीजिए। लेकिन जैसे जैसे इसको स्पेस मिलता जाएगा वैसे वैसे ये फैलता जाता है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती जाती है। तो आप गमला कोई भी लीजिए, इसके लिए गमला कोई भी इशू नहीं है कि आप छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए। जैसा प्लांट हो वैसा आप गमला इसको दीजिए। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाए वैसे वैसे इसको गमला देते जाइए।
एक गमले में अगर 5-6 प्लांट लगे हों तो ये बहुत घना निकलता है, तब ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत सुंदर लगते, तो हो सके तो आप जो है बड़े गमले में और मिट्टी के गमले में ही इसको लगाइए। वैसे मैं बता रही हूँ मिट्टी के गमले में, लेकिन आप किसी भी गमले में लगाएंगे तब भी ये चलेगा। तो ये गमले की बात हो गई। अब सनलाइट की बात करते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है समर सीजन का, तो इसको बहुत अच्छी सी सनलाइट मिलनी चाहिए। पूरे दिन की सनलाइट में भी आप रखेंगे तब भी इसकी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी। ये कभी भी इसको धूप से दिक्कत नहीं होती, इसको धूप तो फुल चाहिए। और अगर आपके पास जगह नहीं है फुल सनलाइट के लिए तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे 5 से 6 घंटे की कम से कम सनलाइट इसको मिले। जितनी ज़्यादा इसको सनलाइट मिलेगी उतने ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी, इसमें फ्लावरिंग आएगी। तो फुल सनलाइट में आप रखिए। और मई जून के सनलाइट में बस थोड़ा सा आपको पानी का ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ आगे। तो आपको जो है फुल सनलाइट में इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अब बात करती हूँ पानी का। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि मिट्टी वेल ड्रेन होगी, पानी ना रुके मिट्टी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पानी पसंद नहीं है भरा हुआ, मतलब इसके गमले में। तो आपको पानी डेली डालना है। इस समय समर सीजन चल रहा है तो पानी डेली डालना है। मानसून के टाइम में तो पानी वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बारिश का ही पानी इसको मिलता जाता है। बारिश के पानी से ये बहुत ज़्यादा और ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है। तो जब भी आप पानी डालिए एक टाइम इसको दीजिए, मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक एक टाइम पानी इसको देना ही देना है। चाहे शाम को दीजिए चाहे सुबह दीजिए। पानी की कमी कब होती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है। और पानी इसको कब ज़रूरत पड़ती, कैसे मुझे पता चलेगा? जब इसकी पत्तियां लटक जाती हैं। तो पत्तियां जब भी लटकी हों तब आप समझ जाइए कि इसको पानी की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सनलाइट निकलती है, तो इसको डेली पानी देने की ज़रूरत होती है। मानसून के टाइम पर पानी इसको कम देना चाहिए, क्योंकि जो है मतलब बारिश का पानी ही इसके लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे जो ये प्लांट है छोटे छोटे पॉट में मैंने लगा रखा था। ये देखिए एक टहनी ख़राब भी हो गई थी, और यहाँ पे सारी जितनी भी कल में मैंने लगाई थी सब बढ़िया चली थी। और ये देखिए छोटे से गमले में है, बहुत ज़्यादा गमले में नहीं है। प्लास्टिक का गमला है, 10 रुपये का मिलता मार्केट में, उसमें मैंने इसको लगाया था। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। तो ये प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो ये हो गई पानी की बात। अब मैं फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे मिलेगी इस प्लांट से। तो सबसे पहला स्टेप मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी प्लांट फ्लावरिंग वाला हो, जितना ज़्यादा आप जो है प्रूनिंग करेंगे उसकी, तो उतने ही ज़्यादा उसमें नई ब्रांचें निकलेंगी और फ्लावरिंग उससे ज़्यादा होगी। मतलब जहाँ पे फूल खिलता है आपको वो ब्रांच की प्रूनिंग करना है, वहीं से 2 ब्रांचें निकलेंगी, वहाँ से फिर फ्लावरिंग होगी। मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी प्लांट में उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो आपको प्रूनिंग करते रहना है हमेशा। इसमें थोड़ी थोड़ी इसकी प्रूनिंग सॉफ्ट करना है और करने के बाद ऐसे छोड़ देना है। और आपको फर्टिलाइज़र मैं बता दूं कौन सा देना है। आप घर में बनाया होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो मैं हमेशा बताती हूँ। और आप इसमें जो है थोड़ा सा पोटाश दे दीजिए, या फिर जो है आप वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दीजिए। गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के दे सकते हैं। इतने सारे फर्टिलाइज़र हैं, आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। वैसे फ्लावरिंग के लिए तो सबसे अच्छा होता है होममेड फर्टिलाइज़र, जो ऑर्गेनिक होता है, वो नुकसान नहीं करता प्लांटों को, वो बहुत अच्छा होता है। उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और आप बाज़ार से ले आइए वर्मी कंपोस्ट, और वो पोटाश ले आइए, वो डाल दीजिए इसमें 1-1 चम्मच हर 15 दिन पे। उससे भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। लेकिन प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए, प्रूनिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जहाँ पे फूल खिले वो आपको ब्रांच काटना है, वहीं से 2 ब्रांचें निकलेंगी और भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो ये फ्लावर और फर्टिलाइज़र की बात हो गई। अब बात करती हूँ कटिंग की। तो आपको कटिंग कैसे लेना है? जैसे ये देखिए मोटी कलम है, इसको आप क्या करना, 5 से 6 इंच की कलम काटना है, और जहाँ से नया स्प्राउट निकलता है आपको वो भाग मिट्टी में 1 इंच दबा देना है। और जितना इजी टू ग्रो प्लांट ये होता है, कटिंग से इतना जल्दी तैयार होता है। आप एक कटिंग लगा के देखिए, इसके कटिंग पे भी वीडियो में आगे बनाऊंगी। क्योंकि ये प्लांट बीज भी इसके निकलते हैं, जहाँ पे फूल खिलते वहीं से काला बीज निकलता है एक, उसको लगाया जाता है। लेकिन बीज से ज़्यादा ये कटिंग से अच्छे से तैयार होता है। तो इस समय सीजन है, मानसून का टाइम है, आप इसकी भर भर के कटिंग लगाइए। आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करिए, जो भी प्रूनिंग में निकलती हैं कल में वो आप सारी कटिंग के तौर पे लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतने ही ज़्यादा प्लांट इसके तैयार होंगे।
क्योंकि कटिंग से ये बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाता है। बीज लगाएंगे, इसका जो सीड निकलता है छोटा सा, उससे भला टाइम लग सकता है, लेकिन कटिंग से लगाने पे टाइम नहीं लगेगा। 15 दिन में ये प्लांट तैयार हो जाता है। बीज लगाने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कटिंग से दोस्तों टाइम नहीं लगता। इसलिए इसकी भर भर के कटिंग लगाइए। अभी मानसून का टाइम है, आप इसकी कटिंग लगाइए और बहुत सारे प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसमें फंगीसाइड की। तो मेरे प्लांट में तो कभी भी फंगल नहीं लगता। मैं इतना ध्यान देती हूँ फंगीसाइड का कि कैसे डालना है, कैसे करना है। तब भी मैं इसमें 15 दिन में नीम ऑयल का छिड़काव कर देती हूँ। पत्तियों पे पूरा प्लांट नहला देती हूँ। और नीम की पत्तियों का सूखा पाउडर आप बना लीजिए धूप में डाल के, उसको इसकी मिट्टी में मिला दिया करिए, उससे भी फंगल नहीं लगता है। लेकिन नीम ऑयल का मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताया है, वो भी आप डाल सकते हैं। इसको पूरे प्लांट को आप नहला सकते हैं हर 15 दिन पे, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर आप पाउडर ले आइए बाज़ार से, जो साफ पाउडर है वो भी ला सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी फंगीसाइड का ही काम अच्छा करता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। और एक बात बता दूँ, ये मैक्सिकन पिटूनिया बहुत सारे कलर में आता है। वाइट भी आता है, पिंक भी आता है। मेरे पास वाइट भी है, पिंक भी है, लेकिन वो बालकनी में रखा है और ये वीडियो में टेरेस पे बना रही हूँ। तो 3 कलर मेरे पास है। एक ये वाला कलर है और 2 कलर मेरे पास और है, वाइट और पिंक। दोनों ही बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी छोटे हैं, बेबी प्लांट हैं। इस प्लांट में बस एक कमी मुझे लगती है दोस्तों, इसके जो फूल खिलते हैं ना, सुबह खिलते हैं और शाम तक बिल्कुल मुरझा जाते हैं। बस बहुत हल्के फूल होते हैं, बहुत पतली पत्तियां होती हैं फूल की। बस ये कमी है। अगर इसके फूल 2-4 दिन बने रहते तो ये प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और बहुत कम केयर में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला प्लांट है। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिकन पिटूनिया की केयर कैसे करनी है, बहुत सारी बातें बताई। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये केयर टिप्स कैसे लगी, और ये मेरा जो प्लांट है वो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। आपको प्लांट से रिलेटेड कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।